अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास है एक प्यारी सी कहानी। जिस कहानी में है 7 बकरी के बच्चे जो अपनी मामा के साथ रहते हैं। एक दिन बकरी अपने बच्चों से कहने लगी, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लेने, तुम लोग यहीं रहना। यहाँ आसपास एक भूखा भेड़िया है जो बहुत खतरनाक है, अगर वो आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, उसके पंजे बहुत बड़े बड़े हैं, वो बहुत खतरनाक है। ये कहकर बकरी खाना लेने चली गई। थोड़ी देर में भेड़िया आया। भेड़िया पीछे से देख रहा था। भेड़िए ने दरवाज़ा बजाया और कहा, बच्चों मैं खाना लेकर आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। पर बकरी के बच्चों को उसकी मामा कहकर गई थी दरवाज़ा नहीं खोलना, क्योंकि उसकी आवाज़ भारी होगी। तो बकरी के बच्चों ने कहा, तुम्हारी आवाज़ भारी है, तुम हमारी मामा नहीं हो। भेड़िया चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, कहा, बच्चों मैं आ गई हूँ खाना लेकर, दरवाज़ा खोलो। बकरी के बच्चों ने जैसे देखा, भेड़िए के पैर बहुत बड़े बड़े थे, उसके पंजे बहुत बड़े बड़े थे, उसकी मामा के पैर ऐसे नहीं हो सकते। तो भेड़िए को उन्होंने कहा, तुम्हारी मामा नहीं हो सकती। इस तरह भेड़िया दोबारा वापस चला गया। भेड़िया गया एक मील वाले के पास, आटा पीसने वाले के पास। उसको कहने लगा, मेरे पंजों में दर्द है, मेरे पंजों में तुम आटा लगा दो थोड़ा सा। पर मील वाला जानता था कि भेड़िया बहुत चालाक है, ये किसी को धोखा देना चाह रहा है। तो उसने मना कर दिया आटा लगाने से। पर भेड़िए ने उसको कहा कि अगर तुम आटा नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर वो परेशान हो गया और मील वाले ने उसके पैरों पर आटा लगा दिया। वो फिर दोबारा बकरियों के घर गया और कहने लगा, बच्चों मैं आ गई हूँ, दरवाज़ा खोलो। जब बकरी के बच्चों ने देखा उसके पैर सफ़ेद हैं, तो उन्होंने फौरन से दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही भेड़िया हम लोगों के सामने आया, सारे बकरी के बच्चे डर गए और इधर उधर भागने लगे। कोई बिस्तर के नीचे छुप गया, कोई बाल्टी की, कोई इधर। पर भेड़िए ने तमाम बकरी के बच्चों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया जंगल की तरफ। लेकिन जब बकरी वापस आई घर पर, उसने देखा उसके कोई भी बच्चे नहीं है। वो परेशान हुई, उसने आवाज़ लगाना शुरू की अपने बच्चों को, पर वहाँ कोई भी नहीं था। एक बच्चा जो बाल्टी में छुप गया था, वो निकल कर आया। उसने अपनी मम्मा को सारी कहानी बताई। बकरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उसने एक तरकीब सोची कि किस तरह से वो अपने बच्चों को बचा सकती है। वो जंगल के इधर गई। उसने अपने बच्चे के साथ मिलकर बहुत सारे पत्थर जमा करे, घर से सुई धागा लिया और वहाँ चली गई जहाँ भेड़िया था। उसने देखा भेड़िया सो रहा था। उसने भेड़िए के कपड़ों को काटा, उसमें पत्थर भर दिए और उन्हें चुपचाप से सी दिया और वहां से दूर हो गई। भेड़िया जैसे उठा, उसने देखा उसका पेट काफी भारी हो रहा था। वो उठा खाने के लिए बकरी के बच्चों को, लेकिन उसको काफी प्यास लग रही थी। उसने सोचा, पहले मैं पानी पी लूं, फिर उसके बाद इनको आराम से खाऊंगा। वो जैसे ही कुएं के पास जाने लगा, पत्थरों की वजह से उसका पेट कुएं से टकराया और भेड़िया कुएं के अंदर गिर गया। ये देखकर सारे बकरी के बच्चे बाहर आए और खुशी से चिल्लाने लगे कि भेड़िया गिर गया, भेड़िया मर गया, भेड़िया चला गया। तो इस तरह से उन लोगों की भेड़िए से जान छूट गई, सारे जंगल वालों की। और तमाम बकरी के बच्चे अपनी मम्मा के साथ हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है, जिस तरह भेड़िए के साथ हुआ। अगर आपको मेरे चैनल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।